साथ ही साथ धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ कुछ समय दिया। मेरा नाम श्वेताब पाठक है। मैं मूलतः जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में ही मेरी जो है वहाँ पे मैं रेजिडेंस है मेरा, वहीं से ही मैं अपनी कंपनी का संचालन करता हूँ। 15 वर्ष तक मैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया था और एक अच्छे पदवी पे भी था, लेकिन 15 वर्ष के बाद पर्यावरण में थोड़ी अभिरुचि थी। बहुत सारे पर्यावरण से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी कंपनी से त्यागपत्र दिया, और इसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी खोली जिसमें हम लोग मड हाउस बनाते हैं विद द नेम ऑफ S&P एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड करके। ये कंपनी है S&P एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हम लोग नेचुरल होम्स बनाते हैं, प्राकृतिक घर, जिसमें किसी भी पॉल्यूशन का कोई रोल नहीं रहता, किसी भी केमिकल चीज़ों का हम लोग उपयोग नहीं करते। साथ ही साथ जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हमें प्रकृति ने दिया है उसी से संबंधित चीज़ों का हम उपयोग करके घर बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर पुरानी पद्धति का ही रहता है, हम पुरानी पद्धति प्लस आज की जो नवीन टेक्नोलॉजी है दोनों को मिक्स करके, दोनों को जो है लोगों ने प्रकृति से बिल्कुल नाता कम कर दिया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, ये सभी जानते हैं, और हमने इन्हीं से दूरी बना ली है। और अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर अपने हॉस्पिटल, अपने घर के हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा बिल्कुल खत्म करना है, आप इन्हीं 5 तत्वों से जिससे शरीर बना है उससे अपनी समीपता बढ़ाएंगे। जैसी समीपता बढ़ाएंगे आप देखेंगे आपका जितने रोग हैं, जितनी व्याधि है, मानसिक परेशानियां हैं, या मानसिक से लेकर शारीरिक से लेकर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारे आपकी रेडिकेट हो जाएंगे। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने मिट्टी का ये प्रावधान है, ये हमने शुरू किया और हम लोग मिट्टी का घर बनाते हैं। तो मिट्टी के घर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं मिट्टी, चूना, आपका ये लकड़ी, और मेन चीज़ होता है इसमें देसी गाय का गोबर, जो हम लोग बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं। उसके बिना मिट्टी का घर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं उसको बढ़ाने का कार्य गोबर करता है। और गोबर किसका करता है? सिर्फ गौ का, मतलब जो हमारी देसी गाय का है उसी का। आप अगर विदेशी गाय की नस्लों का गोबर यूज करेंगे तो वो मिट्टी में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं बनेगा। देसी गाय के गोबर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ उनके जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जो उनकी जिसे बोलते हैं चिपकने की क्षमता, उसको बढ़ाता है, उसकी वृद्धि करता है। तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग ये मिट्टी के घर बनाते हैं। और चूँकि मिट्टी के घर ऊष्मावरोधी होते हैं, मिट्टी की दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी बनाते हैं, इतनी बहुत चौड़ी चौड़ी मिट्टी की दीवारें बनती हैं, इंसुलेशन इनका बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी के घरों की सबसे खास विशेषता यह होती है कि आपको ठंडियों में ये गर्मी देगा और गर्मियों में ये ठंडी देगा, मतलब ठंडक प्रदान करेगा। और जितनी ज़्यादा ठंडी बाहर बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ये आपको अंदर ऊष्मा देगा, मतलब गर्मी देगा। इसीलिए आपने देखा होगा लद्दाख में भी मिट्टी के घर बनते हैं, और राजस्थान के जो बहुत ही बहुत ही जहाँ टेम्परेचर बहुत ही उच्च अवस्था का होता है वहाँ पे भी मिट्टी के घर बनते हैं। तो दोनों तरह मिट्टी के घर बनते हैं। देखिए, सीमेंट का आविष्कार तो अभी हुआ है 18वीं शताब्दी में। इसके पहले लोग कहाँ रहते थे? इसके पहले सभी लोग पत्थरों के घरों में, जो बहुत संभ्रांत परिवार होता था पत्थरों के घर में रहता था, और जो हम जैसे नॉर्मल लोग रहते थे वो रहते थे मिट्टी के घरों में। लेकिन हम लोगों ने पद्धति ही ठुकरा दी। जब मैंने इस ट्रेड में कदम रखा, मैं कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में था, एक अच्छी कंपनी